गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीएससी पार्ट द्वितीय के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड की बात करें। आज के लेक्चर में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन फॉर आइसोलेटेड सिस्टम अर्थात विलगित निकाय के लिए साम्य अवस्था प्रतिबंध। तो सबसे पहले विलगित निकाय है क्या? विलगित निकाय में निकाय की कुल ऊर्जा जो है वो क्या रहती है? नियत रहती है। अर्थात एक ऐसा निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स उस निकाय में हम जो भी परिवर्तन कर रहे हैं, अर्थात जैसे हम उसका आयतन बढ़ाए या फिर प्रेशर जो है बढ़ाए, तब भी उसमें क्या है, उसकी इंटरनल एनर्जी में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी कि उसकी ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता। उसकी कुल ऊर्जा जो हमेशा नियत रहती है। दूसरा, आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स, द्रव्य और उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अर्थात हम मान के चले एक विलगित निकाय जिसकी कुल ऊर्जा जो है वो क्या है? नियत है। इसमें अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, अर्थात ऊर्जा के लेवल से जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, यानी ऊर्जा स्तर से मतलब क्या हुआ, हम जैसे एक एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखें, हमने एक भगोने में पानी लेकर के उसको गैस के ऊपर चढ़ाया, तो हम टेम्परेचर मेज़र करते हैं उसकी पानी भगोने की सतह के ऊपर, फिर सतह से थोड़ा 2 सेंटीमीटर तक थर्मामीटर को अंदर डाला, ऐसे करके हम उसके पेंदे तक लेकर गए। तो हम 2-2 सेंटीमीटर के गैप से, अगर हमें भगोने में वाटर लेवल जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हमने यहाँ 5 स्तर अलग अलग बनाए। सतह पर 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर के ऊपर, यानी 6 लेवल्स हमारे पास है। उसमें कोई टेम्परेचर वेरिएशंस है, अर्थात अगर उसमें ताप जो है, अगर हमारा जो गैस है वो क्या है, सबसे उसके पेंदे के सबसे निकट है, तो उस पानी को पहले गर्म करेगा, फिर वो पानी जो है ऊष्मा को ट्रांसलेट करते हुए अलग अलग गैस है। तो ये जो ऊर्जा स्तर से, इस तरह के जो हम किसी निकाय के अंदर ऊर्जा के अलग अलग लेवल्स पाए जाते हैं, जबकि उसकी टोटल एनर्जी जो है वो सपोज मान के चले कांस्टेंट है, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा के लेवल्स है। अर्थात अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या एवं निकाय की एंट्रोपी निकाय के बाह्य प्राचल माना x पर निर्भर करती है। जैसे हम यहाँ अगर गैस की बात की जाए तो वो क्या हो गया, हमारा बाह्य प्राचल, जिसमें उसके ऊर्जा स्तर और एंट्रोपी परिवर्तित हो रहे। तो माना विलगित निकाय के बाह्य प्राचल का मान जो है x एवं x प्लस dx के मध्य होने पर अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या, यानी हमने एक लेवल मेजर कर दिया कि बाह्य प्राचल का मान जो है x और x प्लस dx, यानी कि हमारे पास dx रेंज के अंदर जो है अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या कितनी हो गई, ओम x, एवं एंट्रोपी जो है sx है। तो दोनों की परिभाषा से एंट्रोपी Sx इजिकल टू के log ओम x एंड ओम इजिकल टू, अगर हम देखें तो e⁻s/k। अतः निकाय के प्राचल x एवं x प्लस dx के मध्य होने की प्रायिकता p समानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओम x या p समानुपाती e⁻s/k। यदि मानक स्थूल अवस्था के लिए निकाय की एंट्रोपी S0 एवं बाह्य प्राचल x0 के लिए प्रायिकता P0 हो तो P इजिकल टू P0 e⁻ΔS/k, जहाँ डेल्टा एस इजिकल टू S माइनस S0। साम्य अवस्था की स्थिति में प्राचल x इजिकल टू x बार, तो इस स्थिति में पी एक्स बार इजिकल टू पी एक्स मैक्सिमम, अर्थात निकाय की एंट्रोपी का मान अधिकतम होता है एस एस बार इजिकल टू एस एक्स मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो इक्वेशन 54/53 है, यह क्या है, विलगित निकाय के लिए साम्य अवस्था के प्रतिबंध है। अर्थात P मैक्सिमम जहाँ पर है उसकी माध्य स्थिति पर, P बार की स्थिति पर P जहाँ मैक्सिमम है, यानी प्रायिकता मैक्सिमम है या एंट्रोपी मैक्सिमम है, तो यानी इसके प्रायिकता और एंट्रोपी के मैक्सिमम होने की कंडीशन को ही क्या कहते हैं, उस विलगित निकाय के साम्य अवस्था के प्रतिबंध कहलाते हैं। नेक्स्ट हम देखें कि ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय एवं गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स मुक्त एनर्जी। किसी भी ऊष्मा भंडार के संकाय में कोई अगर निकाय आता है तो उसके हीट जो रिजर्वर के पास में है, तो उसमें हीट कांटेक्ट के साथ में हीट ट्रांसफ़र कैसे होता है, या फिर उसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी की चर्चा करते हैं। तो माना एक निकाय ए ऊष्मा भंडार ए डैश के साथ तापीय संपर्क में, अर्थात ए व ए डैश दोनों मिलकर एक संयुक्त विलगित निकाय ए स्टार की रचना करते हैं। तो संयुक्त निकाय ए स्टार, ए व ए डैश दोनों साम्य अवस्था में होंगे,
या तो उस कंडीशन में ए स्टार की जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट। अर्थात संयुक्त निकाय के लिए जहाँ पर एनर्जी क्या होगी, ई प्लस ई डैश, ई स्टार कांस्टेंट या वी स्टार इज इक्वल टू वी प्लस वी डैश इज इक्वल टू कांस्टेंट, जिससे डी वी में परिवर्तन माइनस डी वी डैश या डेल्टा ए में परिवर्तन है वो माइनस डेल्टा ई डैश, यानी एक निकाय ऊर्जा अगर दे रहा है तो दूसरा ग्रहण करेगा, जहाँ नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। यानी फर्स्ट निकाय ऊष्मा भंडार से अगर ऊष्मा आ रही है, यानी कि वो जो ऊर्जा जो है क्या हो रही है, उससे निष्कासित हो रही है, देन पॉजिटिव, और दूसरी ऊर्जा जो है उससे ग्रहण कर रहा है, देन नेगेटिव। या जो ऊष्मा त्याग रहा था उसका टेम्परेचर डाउन होगा, उसको हमने नेगेटिव माना। और कोई भी निकाय जहाँ पर ऊर्जा का आदान प्रदान होता है तो उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा की ओर ऊर्जा का प्रवाह रहता है। तो जो ऊर्जा त्यागता है वो पॉजिटिव, जो ऊर्जा ग्रहण करता है वो नेगेटिव। तो माना संयुक्त निकाय ए स्टार में निकाय के ए के बाह्य प्राचल x एवं x प्लस डी एक्स के मध्य अभिगम्य ऊर्जा स्तरों की संख्या जो है वो ओम स्टार x है। तो ओम स्टार x इज इक्वल टू ओम एक्स ओम डैश एक्स। लॉग ले लिया तो लॉग ओम स्टार x इज इक्वल टू लॉग ओम प्लस लॉग ओम डैश एक्स, या एस स्टार इज इक्वल टू एस प्लस एस डैश, देन एस स्टार इज इक्वल टू के लॉग ओम स्टार एक्स, जहाँ एस इज इक्वल टू के लॉग ओम एक्स एंड एस डैश इज इक्वल टू के लॉग ओम डैश एक्स। यदि दोनों निकाय अथवा संयुक्त निकाय बाह्य प्राचल x इज इक्वल टू एक्स बार यानी x की माध्य कंडीशन पर साम्य अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो संयुक्त निकाय के x एवं x प्लस डी एक्स के मध्य पाए जाने की प्रायिकता पी एक्स इज इक्वल टू पी जीरो ई की पावर डेल्टा एक्स अपॉन के। देन समीकरण 56 से डेल एस स्टार इज इक्वल टू डेल एस प्लस डेल एस डैश। यदि ऊष्मा भंडार ए डैश ताप टी डैश पर क्यू डैश ऊष्मा अवशोषित करता है, यदि ऊष्मा भंडार ए डैश ताप टी डैश पर क्यू डैश ऊष्मा अवशोषित करता है, तो निकाय ए डैश की एंट्रोपी में परिवर्तन डेल्टा एस डैश इज इक्वल टू डेल्टा क्यू डैश बाई डेल्टा टी डैश, जो ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम से। लेकिन अगर हम यहाँ ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से देखें तो डेल डैश द्वारा अवशोषित ऊष्मा क्यू डैश इज इक्वल टू डेल ई माइनस पी डी वी, अर्थात क्यू डैश डी क्यू इज इक्वल टू ई पी डी वी। तो यहाँ ऊर्जा में परिवर्तन क्यू डैश इज इक्वल टू डेल्टा ई डैश बार माइनस पी डैश डेल्टा वी डैश। देन समीकरण डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी डैश, डेल्टा ई बार इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई डैश बार, देन डेल्टा एस डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई बार प्लस पी डैश डेल्टा वी अपॉन टी डैश, जहाँ डेल्टा एस डैश का मान प्रतिस्थापित करने पर डेल एस स्टार इज इक्वल टू डेल एस माइनस डेल्टा ई बार प्लस पी डैश डेल्टा वी डैश अपॉन टी डैश। यहाँ एलसीएम लेकर के टी डैश को मल्टीप्लाई कर दिया, देन टी डैश डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई माइनस पी डैश डेल्टा वी बाई टी डैश। लेकिन स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एस स्टार ग्रेटर देन और इक्विवेलेंट टू 0 होना चाहिए, अर्थात डेल्टा एस डैश इक्विवेलेंट टू टी डैश डेल्टा एस माइनस डेल्टा ई बार माइनस पी डैश डेल्टा वी अपॉन टी डैश इज इक्विवेलेंट टू 0 और ग्रेटर देन 0। चूँकि ऊष्मा भंडार एक बहुत बड़ा निकाय है, अतः संतुलन अवस्था में T1 एवं दाब P1 नियत रहते हैं, अर्थात डेल्टा एस डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा ई बार प्लस पी डैश वी प्लस टी डैश एस अपॉन टी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू 0, अर्थात जी स्टार डैश इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी बाई टी डैश इज ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू 0, जहाँ पर जी जो है ई बार प्लस पी डैश वी माइनस टी एस की विमा ऊर्जा के बराबर है, अर्थात इस नए फलन को जो हमने क्या बोल दिया, गिब्स मुक्त एनर्जी। तो समीकरण 61 से स्पष्ट है कि स्वतः प्रक्रम के लिए क्या होना चाहिए, डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये जो प्रक्रम था तो ऊष्मा भंडार के संपर्क में था, तब ये है कि डेल्टा जी इज इक्विवेलेंट और ग्रेटर देन टू 0। अगर इसी कंडीशन को अगर हम देखें
जो स्वतः प्रक्रम के लिए हो तब क्या होगा, डेल्टा जी इज लेस देन और इक्वलेंट टू 0, अर्थात ऊष्मा भंडार के संपर्क में निकाय के साम्यावस्था के लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा जी का मान जो है क्या होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट हम अगले वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।